ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मार्केट में पूरा उछाल आ चुका है, गिरावट लगातार जारी है। युद्ध की स्थिति एग्जैक्टली 28 फरवरी को जो बताई गई थी, उसी के आसपास युद्ध की कंडीशन देखिए बन गई। और रशिया ने तो पूरा बोल दिया है कि अब युद्ध हो के रहेगा, और ये युद्ध हो के नहीं रहेगा, युद्ध चल रहा है। युद्ध की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता था। 6 ग्रहों की युति बन रही थी और शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने से पहले ऐसी तो घटना होनी थी। बात ये आती है कि एक साथ अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको सही होते हुए दिखाई देगी, जो मैंने इसमें बताया था। ये एक एक करके पहले अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न भी बीच में जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये इसी युद्ध से रिलेटेड होना चाहिए, आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आपने देखा होगा, आज मैंने क्या कहा था, $67 पर जब था, मैंने बोला था $67 से ये ऊपर बढ़ के $90 जाएगा। अगर $90 ये ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, $100 ये टच कर जाएगा। और अगर आज के डेट में देखिए, लाइव चार्ट मेरे पास ओपन है, $99 तक ये पहुंच गया, मतलब $100 ये पहुंच गया। $100 इसको पहुंचना था। देखिए, $100 अगर कभी भी हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ये तभी बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप से बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ जाता है जब युद्ध की स्थिति होती है। और सोने का भाव पर भी मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया था, अगर आपको याद हो, गोल्ड पर क्या प्रेडिक्शन दिया गया था? गोल्ड पर मैंने यही बोला था, जब 46 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, खरीद लीजिए, आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। और ये 55,000 के आसपास जाएगा, 52 के आसपास ये टच कर गया। जो मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ, 52 के आसपास ये टच कर गया है। और 52 के आसपास इसका टच होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और यहाँ पर जो बातें कही गई थी, पुराने वीडियो में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। बात की गई थी महापरिवर्तन के लिए, बात की गई थी कि 4 ग्रहों का एक साथ राशि परिवर्तन होगा और 6 ग्रहों की युति पहले होगी, तो निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी होगी। खतरे की घंटी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि जब मैंने वीडियो पहले पोस्ट किया था तो कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट कहा था, जिस समय गोल्ड अकस्मात बढ़ा था, 50,000 टच किया था, अगले दिन ही शायद 700-800 रुपये टूट गया था। तो लोगों का आया था, सर प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैंने उस समय भी बोला कमेंट में भी कि ऐसा नहीं है, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा आगे। और गोल्ड का प्राइस देखिए 52,000 एक ही दिन में इतना तेजी से बढ़ गया। और ये क्यों हो रहा है, मैंने 3 बात कही थी, तीनों बातों को रिलेट कर लीजिए और अपने आप युद्ध की स्थिति आपको दिखाई देगी कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली बात, गोल्ड तभी बढ़ता है जब महंगाई बढ़ती है, युद्ध की स्थिति होती तभी बढ़ता है। दूसरा, क्रूड ऑयल के साथ भी सेम यही है, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ती है, या किसी प्रकार का संकट आ जाता है, पाइपलाइन के डिस्ट्रॉय होने की बात होती है, युद्ध के कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इंडिकेशन था। और तीसरी बात जो थी, इसमें मैंने ये भी बताया था कि मार्केट लोअर सर्किट को शायद टच कर दे, लेकिन लोअर सर्किट को अभी तक तो मैं नहीं देख रहा हूं कि लोअर सर्किट तक जाएगा। हाँ, 14,000 लेवल, 14,000 तक का जो लेवल है उस लेवल पे वॉच कीजिए। 14,000 लेवल पर निश्चित रूप से एंट्री कर जाइएगा। ये युद्ध की कंडीशन थोड़ी हिंसात्मक अभी बढ़ सकती है, ये क्लियर है। और इसमें पता नहीं आपको लगेगा कि मैं ये जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्या वाकई ऐसा होगा कि नहीं होगा? आने वाले समय में मैं हर वीडियो के जो प्रेडिक्शन होते हैं मैं ज़रूर यहाँ पर आकर एनालिसिस करता ही करता हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि पुतिन, यानी जो रशिया अटैक कर रहे हैं, इसमें पुतिन को झुकना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी, इसको नोट कर लीजिएगा। पुतिन झुकेंगे, पुतिन को झुकना पड़ेगा।
और ये क्या होगा, अभी तो पुतिन ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। युद्ध कोई भी नहीं चाहता आज के डेट में, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो परमाणु युद्ध के तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब मान पद और प्रतिष्ठा की बात आ जाती है तो सनकी तमाशा लोग जो होते हैं वो निश्चित रूप से इस पर कुछ देखते नहीं है, दुनिया का क्या होगा, वो तो अपने मान पद और प्रतिष्ठा के लिए चलते हैं। लेकिन जो भी विवाद हो रहा है, जैसा कि हमारे कंट्री का भी स्टेटमेंट आ चुका है इसमें कि बातचीत से अगर सुलझाइए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर अटैकिंग मोड पे आ चुके हैं और सीधा बोल दिया गया है कि जो भी इसके नेगेटिव के बारे में सोचेगा उसको बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, मतलब सीधा इंडिकेशन अमेरिका की तरफ था और भी कंट्री जो इसको सपोर्ट करना चाहेगी। आने वाले टाइम में जो मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि 6 ग्रहों की युति हो चुकी है, होने वाली है, 28 फरवरी को होने वाली है और आज जो डेट है वो 24 फरवरी है। तो 4-5 दिन पहले भी अगर घटनाएं हो जाती है तो इससे कोई कैलकुलेशन में अंतर नहीं पड़ता है। बड़ी घटनाएं 1 आध महीने पहले भी होती तो भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ती, क्योंकि 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता, महापरिवर्तन होना था। और महापरिवर्तन का मतलब युद्ध की स्टार्टिंग भी होती है, महापरिवर्तन है। और जब मैंने उसमें बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा, लगातार ब्लास्ट 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 वर्ड में यूज़ कर रहा था। ब्लास्ट कहने का क्या मतलब है, लगातार सीरियल ब्लास्ट कहने की बात कर रहा था। तो सीरियल ब्लास्ट, और मेदिनी से मैंने बोला था सीरियल ब्लास्ट होने का मतलब क्या है, लगातार। अब देखिए, जब युद्ध होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है एक ब्लास्ट नहीं होगा, वो सीरियल ब्लास्ट होंगे, एक के बाद एक ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ब्लास्ट होगा ये आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, मेरी प्रिडिक्शन है, आप इसको नोट करके इसको भी रखिएगा। पुतिन को मानना ही पड़ेगा बात, पुतिन को समाज के साथ चलना है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। शायद नास्त्रे जी की भविष्यवाणी मुझे याद है, उन्होंने भी बोला है पुतिन की हत्या हो जाएगी। शायद इसी ट्रैक पे ये ऐसा तो नहीं चल रहा है, इस पर मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर पुतिन को झुकना पड़ेगा। अगर झुकेंगे नहीं तो इनको परेशानी बढ़ जाएगी। बाकी आपकी क्या चीज़, यहाँ पर देखिए आकाश अग्रवाल भी पूछ रहा है कि पुतिन का मर्डर होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो कंडीशन बन रही है आज के डेट में, कोई भी ऐसा नहीं है जो समाज से ऊपर उठ के रहे। और समाज मतलब हमारा जो पूरा वर्ल्ड एक समाज है, उसमें अगर हम तानाशाही पे चल जाए, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर जिद पर आ जाए कि मेरे को हमला करना है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, तो उसका अंत बड़ी बुरा होगा, ये तो कन्फर्म है। और इसी कंडीशन में ऐसा चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और पुतिन की हत्या हो जाएगी। इससे मैं रिलेट भी करा रहा हूँ, नास्त्रे ने भी बोला था और ऐसी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। और जिन लोगों ने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि शेयर मार्केट से थोड़ी सी दूरी अभी बना लीजिए और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इस समय नहीं करना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे क्रूड ऑयल $130 तक भी दिखाई दे रहा है। कंडीशन है $100 के ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा नहीं। मैंने बोला था जैसे ही 90 जाएगा तुरंत ये 100 पहुंच जाएगा। देखिए 90 कुछ दिन पहले गया था, अपडेट किया था वीडियो में, आज 100 पहुंच गया। तो लगातार ये टच कर गया और ये प्रिडिक्शन सत्य हुई है। देखिए सत्य हुई है तो अपडेट तो करना ज़रूरी है। गोल्ड के प्राइस भी 52,000 है, किसी ने सोचा नहीं था कुछ दिन पहले 6,000 अकस्मात बढ़ जाएगा। युद्ध की स्थिति हर तरीके से इंडिकेट कर रही थी। और महापरिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन और शनि का मूल त्रिकोण में जाना, ये महापरिवर्तन नहीं है तो क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये महापरिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में कैसा रहेगा ज़रूर मैं कैलकुलेट करके बोलूँगा। आप अपने प्रश्न यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं जो आपको पूछना हो। शिव कुमार जी का कुछ मैसेज है, बाकी लोगों का है गोल्ड अभी बाई कर सकते हैं क्या। देखिए बिल्कुल बाई वाली जो बात है
इस समय युद्ध की कंडीशन चल रही है और अगर थोड़ा-सा अभी स्टार्टिंग में प्रेशर पड़ता है रशिया पर, जो कि मुझे दिख रहा है कि प्रेशर पड़ेगा। पहला तो स्टेप प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ते ही झुकना पड़ेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। नहीं झुकेंगे तो परेशानी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से अभी कोई बाई तुरंत एग्रेसिव मत कीजिए, क्योंकि एक हल्का सा न्यूज़ अगर आ गया है सही होने का तो तुरंत उतना ही तेजी से गिर भी जाएगा। आप लंबे टाइम इन्वेस्टर है तो निश्चित रूप से बाई करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को एकदम मैं दूरी बनाने की सलाह दे रहा हूँ, एकदम दूरी बना कर रखिए, नहीं तो परेशानी यहाँ पर बढ़ेगा। हालांकि मेरा टारगेट ओपन, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लेकर ट्रेडिंग कीजिए। ये मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर बता चुका हूँ कि क्रूड ऑयल $100 के आसपास तो चल ही रहा है। अब ये हमारे स्टेट ऑलरेडी मैंने पूरे डंके के चोट पे बोला हूँ कि यूपी में योगी सरकार आ रहे हैं और नहीं आते हैं तो राजनीतिक प्रेडिक्शन छोड़ दूंगा। ये मैंने पूरा, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोला हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है, येलो मेटल का बहुत तेजी से बढ़ना। ये येलो मेटल क्या है? येलो मेटल बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का बहुत तेजी से बढ़ना और साथ में शनिदेव जब मूल त्रिकोण में जाते हैं तो ब्लास्ट 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 ही सुनने को मिलता है। तो उसी कदम में ये चल रहा है। आगे आने वाले समय में जैसा होता है मैं अपडेट करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। जो लोगों के पास पैसे ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए हैं, अभी भी 3% की गिरावट मैं चेक कर रहा हूँ कि मार्केट में आ चुकी है और ये लंबे टाइम के लिए वर्ल्ड वार 3 की स्टार्ट पूछा है हमारे व्यूअर है रोहन सिंह। वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो गई है, निश्चित रूप से देखिए हो गई है, इस ये चीज़ है। और जय शिव कुमार बंसल जी पूछ रहे हैं मई तक आपने 55,000 बोला था। देखिए 52,000 आ गया, अगर युद्ध एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा तो ये तुरंत ही बढ़ जाएगा इसका दाम। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं, तुरंत बढ़ेगा एकदम से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 100 के बाद सीधा 130 लेवल देख रहा हूँ, मैं 110 नहीं बोल रहा हूँ, सीधा 100 के बाद 130 लेवल देख रहा हूँ क्रूड में। तो थोड़ा सा समय का वेट करना पड़ेगा। और निफ्टी के लिए जो इस साल का प्रेडिक्शन है वो वही है, लाइफ टाइम हाई पर जाएगा, घबराइए नहीं। हर चीज़, कोई भी चीज़ निगेटिव बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। तो ये भले युद्ध की एक स्टार्टिंग है, लेकिन ये बहुत जल्दी पुतिन को इसके सामने झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो फिर ये आक्रामक रूप तो रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होने वाली है वो निश्चित रूप से एक महापरिवर्तन का पूर्ण रूप से संकेत दे दिया है। बाकी आपको क्या पूछना, प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका पर्सनली उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।